हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 4 के सारे उदाहरणों को बड़े आसान तरीके से हल कर देंगे। उदाहरण नंबर 1 तो हमारी प्रश्नावली 4.2 में ही हल हो चुका है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट करना कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है, उदाहरण 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हल करते हैं। बस हल करते जाना है, आगे पता चल जाता है या नहीं है। ये है तो ये हो गया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a माइनस बी पूरे का वर्ग, ये वाला इस पे सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग क्या हो जाता है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2ab माइनस 2 गुना a क्या है x गुना b क्या है 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का वर्ग माइनस 4, ये 4 है ना, माइनस का 4 माइनस 2 दूनी 4x, 4x इसको इधर पक्षांतर कर लिया, धन का है ऋण में आ जाएगा 2x, ये ऋण का है ये धन में आ जाएगा 3 बराबर 0। अब इसका जोड़ घटाना करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। x का वर्ग तो हो गया माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस का 6x हो गया। लाइन बाय लाइन लिखेंगे, घात 2 1 फिर 0 इस तरीके से। ठीक है, फिर अब क्या क्या बच गया, ये प्लस का 3 और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो ये हो गया, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें दो घात वाला आ रहा है ना, दो घात आ रही है समीकरण में, तो अतः क्या दिया हुआ समीकरण जो है द्विघात समीकरण। ठीक है, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हो गया हल। इसके बाद दूसरे पर आ जाते हैं, ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है बाकी है नहीं। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर सॉल्व ही करते जाना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स का वर्ग धन, ये इसमें एक्स किया तो एक्स का वर्ग, इसमें किया तो धन एक्स धन 8 पहले से ही रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बराबर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है। ये क्या लिखा है, एक्स धन 2, ये लिखा है एक्स ऋण 2, ए धन बी ए ऋण बी। यदि इसको मैं ए और बी मान लूं तो ए धन बी ए ऋण बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए धन बी एक कोष्टक में और दूसरे में ए ऋण बी लिखा हो तो इसके बराबर होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास में एक्स, तो एक्स का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या है हमारे पास में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। ठीक, इस तरीके से ये हो गया एक्स का वर्ग धन का एक्स धन का 8 बराबर एक्स का वर्ग माइनस का 4, पक्षांतर कर लो इधर, एक्स का वर्ग धन एक्स धन 8 माइनस एक्स का वर्ग धन का 4 बराबर 0। ये माइनस का एक्स वर्ग और ये प्लस का एक्स वर्ग क्या हो गया, 0 कट गया। ठीक है, ये क्या बच गया, एक्स धन 8 और 4 12 बराबर 0। अब देखो इसमें कहीं दो घात दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब x का 0 है। ठीक है, तो x की घात 2 नहीं है, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया खत्म। तीसरे पर आ जाते हैं, हल कर लेंगे इसको, इसको भी सॉल्व ही करते जाओ, करो अंदर मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, 2x का वर्ग धन x का इसमें किया तो ये धन 3x बराबर x का वर्ग धन 1, करो इधर पक्षांतर इसका, तो 2x का वर्ग धन 3x माइनस एक्स का वर्ग ऋण 1 बराबर 0, पक्षांतर करते तो आ ही गया है, कब से कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये 2x के वर्ग में से एक x का वर्ग गया तो कितना बचा, एक x का वर्ग बचा, तो एक x का वर्ग, एक अब सामने लिखते नहीं हम लोग। ठीक, फिर ये हो गया धन 3x ऋण का 1 बराबर 0। अब इसमें घात 2 हमारे पास में दिखाई दे रही है, तो अतः ये घात 2 है और इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये 3 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। उदाहरण नंबर 2 में 4 प्रश्न हमारे पास में, 3 हो गए सॉल्व। बचा हुआ चौथा प्रश्न तो आप कर लेना, हालांकि उसका आंसर वैसे तो उदाहरण में दिया है, फिर भी बता देता हूँ, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यदि अगर गलती होगी तो चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 आप लोग सॉल्व कर लेना, नोट कर लो इसको। अब शुरू करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 3। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर हल, ये लिख दिया हल। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ो, ये हमारे पास में समीकरण दे दिया गया है एक, तो समीकरण को कह रहा है कि इसको गुणनखंड विधि से इसके जो है मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल या हल जो भी कह सकते हैं कह लो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ये जो बीच वाली टर्म होती है इसको तोड़ते हैं,
ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आए, मतलब AC का गुणनफल आए, और जोड़ने पर मिडिल टर्म आए, बीच वाला मध्य पद आए। ठीक, तो देखो इनका गुणनफल क्या चाहिए हमको, AC क्या है हमारे पास में, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं। AC बराबर क्या है हमारे पास में, 6 है, 3 और 2 6 हो गया। तो ऐसा कुछ चाहिए कि जोड़ने पर आए 5, जोड़ने पर क्या आए 5, और गुणा करने पर कितना आए 6। तो कौन सी टर्म है भाई, 6 के गुणनखंड निकाल लिए, तो ये हो गया 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो हो ही रहा है, और 3 और 2 5 भी हो रहा है। तो अच्छी बात है, ये आ जाएंगे हमारे पास में। कर लेते हैं यहाँ पर, ये पहले समीकरण एक बार जैसा का वैसा लिख दो, 5x धन 3 बराबर 0। अब गुणनखंड करो, ठीक है। तो ये हो गया 2x का वर्ग धन 3x धन 2x धन 3 बराबर 0। हो गया, सही है। 3 और 2 5, इसको तोड़ के लिख दिया ना मैंने, 3 और 2 5 लिख दिया। ठीक, यहाँ पर देखो x आ जाएगा कॉमन, x आ गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, कुछ नहीं आएगा कॉमन, एक कॉमन आएगा। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर 2x धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार ये वाला पद, एक बार ये वाला पद, तो ये हो गया x धन 1, और ये हो गया 2x धन 3 बराबर से 0। अतः नहीं, अब लिखो, अतः मत लिखो, अब समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। अब समीकरण के मूल के लिए हमको पता है क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके बराबर से 0 दिया गया है पहले से ही, तो एक एक करके 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे पार्टीशन करो, x धन 1 बराबर 0, और यहाँ पर 2x धन 3 बराबर 0, एक एक करके सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, x बराबर -1 हो गया, एक पक्षांतर, मतलब पक्षांतर करने पर हमारे पास में एक आंसर हमारे पास ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, 2x धन 3 बराबर 0 है, तो पहले किसी एक का कर दो, लगा एक साथ भी कर सकते हो, पर सीखो इसको अच्छे से। ये किया, अब क्या हमको सिंगल x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना हमको, x के मूल निकालने। ये किया हमने -3/2, ये दूसरा आंसर आ गया, यहाँ पर लिख दो। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, -1 और -3/2 होंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, नोट कर लो इसको। अच्छा देखो, यहाँ पर मुझसे क्या हुआ है, क्वेश्चन देखने में गलती हुई है, यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, 2x का वर्ग -5x धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो यहाँ हल किया हमने, हल में क्या, अब -5 चाहिए ना हमको, -5 चाहिए, और जो AC है वो तो अभी भी 6 है, और जो सम है वो -5 है। ठीक है, तो अब मान लो 3 और 2 लिया हमने, 3 और 2 लिया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, माइनस चाहिए, लेकिन माइनस के लिए दोनों में माइनस कर दो, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x का वर्ग -3x माइनस का 2x धन का 3 बराबर 0, है ना। ठीक है, -2 और -3 कितना होता है, -5 होता है, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस होकर 6 आ जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा x के सिवा, तो ये हो जाएगा 2x -3, -1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 2x -3 बराबर 0, x -1 एक बार ये टर्म, 2x -3 एक बार ये टर्म बराबर 0। अब समीकरण के मूल, ये तो आप लिख लेना यार, इधर साइड लिखा है ये वैसे भी। ठीक है, तो एक बार क्या x -1 बराबर 0, और एक बार 2x -3 बराबर 0, x बराबर 1 आ गया, और ये हो गया 2x बराबर 3, x बराबर 3 के बटे में 2। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास में, अतः समीकरण के मूल 1 और 3/2 होंगे। तो इसको नोट कर लो आप, ये एक आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ये मान सकते हैं आप, माइनस की जगह प्लस, तो ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है, तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। अभी देखो उदाहरण नंबर 4, हल। इसमें कह रहा है कि जो ये समीकरण दिया गया है इसके मूल हमको ज्ञात करना है। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि गुणनखंड विधि से करो या सूत्र विधि से करो, पिछले वाले में बोला था कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको उसको गुणनखंड से किया था, इसको सूत्र विधि से करते हैं। सूत्र विधि से हल लिख देते हैं यहाँ पर, सूत्र विधि से हल। सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य, है ना। x बराबर क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग -4ac बराबर बटे में 2a। ठीक है, यहाँ हमको पता है b क्या है हमारे पास में, कुछ नहीं है, मतलब कि एक है, एक है पहले से ही, और ये माइनस का एक है,
तो ये माइनस का एक और सामने एक और माइनस लगा, ये कर दिया। ठीक है, धन ऋण करनी में क्या, b क्या है हमारे पास में माइनस का एक है, तो माइनस के एक का वर्ग हो गया, -4, a क्या है हमारे पास में 6 है, गुना 6, माइनस का 2 है हमारे पास में c क्या है माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है पर यार गुणा का चिन्ह लगा देना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 2। ठीक, बटे में 2a, a क्या है 6 है, ये कर दिया, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। ठीक, प्लस माइनस ये क्या हो गया यहाँ पर, -1 का वर्ग हो गया 1, माइनस माइनस नहीं यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, 6 दूनी 12 और 12 चौक कितना होता है 48 होता है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, x बराबर 1 धन ऋण और ये हो जाएगा 49, मतलब कि 49 बटे में 12। x बराबर क्या हो जाएगा 1 धन ऋण, अब ये 49 का वर्गमूल क्या होता है, ये 7 होता है ना, साथ ही 49 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, और एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 7, ये हो गया 12। अब देखो इतना हो गया, इसके बाद में क्या, अब धन चिन्ह लेने पर एक बार धन लेंगे एक बार ऋण चिन्ह, धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, कहाँ लेना है यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर 1 धन 7 के बटे में 12, कितना लिखा है 12। ठीक, x बराबर ये हो गया 8 के बटे में 12, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से क्यों करते हैं 4 से कर देते, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, एक मूल ये आ गया। अब ऋण चिन्ह ले लेंगे एक बार, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस का 7 के बटे में 12, तो x बराबर -6 के बटे 12, x बराबर माइनस का 1/2। ठीक, ये हो गया, तो अतः मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे 2/3 और माइनस का 1/2, इसका माइनस का 1/2 होंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लो, इसको गुणनखंड विधि से भी हल करके देख लेना एक बार प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम पांचवें उदाहरण पर। पांचवा उदाहरण क्या कह रहा है, इसमें भी क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे सूत्र विधि से करो। सूत्र विधि से ही करते हैं डायरेक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया रहे तो एक बार लगाओ दोनों हल मिल जाते हैं। गुणनखंड में सोचना ये करना थोड़ा वो हैवी पड़ता है कभी कभी, तो इसको सूत्र विधि से हल करेंगे, तो सूत्र विधि से हल लिख दो यहाँ पर ऊपर ही, सूत्र विधि से हल क्या है सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, मतलब कि वर्गमूल में b का वर्ग माइनस का 4ac के बटे में 2a, x बराबर माइनस का b, माइनस तो पहले से ही है, और b क्या है, b में भी माइनस लगा है, तो ये माइनस का 2 करनी का 6 धन ऋण वर्गमूल में क्या, b का वर्ग मतलब -2 करनी 6 का वर्ग -4, ए क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ ए क्या है 3 है, ठीक है, गुना 3 गुना सी क्या है 2 है, ये 2, ठीक है, बटा 2 गुणित ए क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ पर 3 है, ये हो गया 3, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 करनी 6 प्लस माइनस वर्गमूल में क्या है, 2 करनी 6 का वर्ग है, माइनस का तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, और करनी 6 का वर्ग क्या हो जाएगा गुना 6, तो ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये भी 24 हो गया, बटे में 6 हो गया, x बराबर 2 करनी 6 के बटे में 6, ठीक है, ओके, ये हो गया 0। अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व होगा, हाँ बिल्कुल होगा, देखो x बराबर ये वाला जो 6 है इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 6 गुना करनी 6 लिख सकते हैं कि नहीं, करनी 6 गुना करनी 6 बराबर 6 हो जाता है, तो इस वाले 6 को मैंने करनी 6 गुना करनी 6 लिख दिया। ठीक है, 2 करनी 6 बटे में करनी 6 गुना करनी 6, एक से ये करनी वाला ये कट गया, ठीक है, बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 के बटे में करनी का 6 आ गया, तो मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल
2/6 होंगे। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही इसके आगे के उदाहरणों के साथ में। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।